हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट स्टेप सिग्नल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में देखा कि यूनिट स्टेप सिग्नल्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसको सबसे पहले आप पहली वाली वीडियो देख लें तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें फाइंड करने के लिए जाएगा टू फाइंड 3u+t+2। तो हम लोगों को उसमें फाइंड करना है 3u+t+2। तो इसको किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो पहले वाले क्वेश्चंस लेंगे, जो कि है ये वाला। हम लोग यूटी इस तरह से लेंगे और टाइम चार्ट इस तरीके से लेंगे। ये यूनिट स्टेप टाइम सिग्नल है, ये टाइम सिग्नल है। तो वैसे ही अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया 3u+t+4। तो इसके लिए t+2। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। t+2 यानी कि प्लस का मतलब होता है कि राइट की तरफ जाना। तो यानी कि इधर पे पहले हमारा जो होगा वो इधर पे होगा। उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल बनेगा t+2, तो t हमारा यहाँ पर है और ut हमारा इधर पे है। तो t का मतलब ये +2 है, तो इसलिए ये माइनस की तरफ जाएगा। तो ये माइनस प्लस की तरफ से लिया 2 और उसके बाद ये बन गया हमारा लाइन। तो ये हमारा चार्ट जाएगा पूरा का पूरा 3u+t+2। लेकिन इसमें लिखा हुआ जैसे एक वैल्यू 3, तो इस 3 को वैल्यू को लिखेंगे इसके हम लोग बेस के ऊपर। इसी को लोग हम कहते हैं 3u+t+2। तो ये हमारा जो सवाल बना वो बना 3u+t+2। इस न्यूमेरिकल को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा कुछ न्यूमेरिकल अगर आ जाए टू फाइंड u-t, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए u-t, सो वैल्यू दे देते हैं और 0 1 2 3 माइनस का, इधर 1 2 3 और ये हो गया टाइम चार्ट। तो अब तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल में जो सिग्नल होता है वो इस तरफ को जाता है, राइट की तरफ को जाता है। अब इधर को हम लोग लेफ्ट की तरफ को ले जाएंगे। तो इसका सिग्नल बन गया कुछ इस तरह का बनेगा। इसको हम लोग ये वैल्यू हमारी बन जाएगी u-t की, और अगर इसका जो बेस हम देखेंगे तो वो 1 ही होगा। पर अगर इसकी जगह पर अगर -2t होता 3t होता तो इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर देते। वैसे हम टू फाइंड u-t, तो इसमें हम लोगों को सबसे एक बड़ी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल में 2t दिया जाता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उसकी जो टाइम होगा उसका डिवाइड कर देंगे हम लोग। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका टाइम है 2t और जो इसका टाइम स्पेस शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है और जो इन्फिनाइट नंबर तक जाता है। तो जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोई चीज़ को भी अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वैल्यू 0 ही आता है। तो यानी कि इसका टाइम चार्ट इधर से ही खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर u-t कर भी देंगे तो भी इसका आंसर यही आ जाएगी वैल्यू, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है टू फाइंड
u t/2। तो इसमें भी क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, चीज़ें वैसे ही बनी रहती हैं। जैसे इसको 0 1 2 3 1 2 3 टी लिया, यूनिट स्टेप सिग्नल लिया। और अगर हम लोग मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का 0 से, तो इसका आंसर हमेशा की तरह 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे u t/2। इसी तरह हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू ड्रॉ। वैसे फाइंड भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखते हैं टू ड्रॉ u माइनस 4t प्लस 8। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा 8 में आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अब इसको सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ डिजाइन के लिए सिंपल सा एक लेते हैं, ये हमारा हो गया ut यानी यूनिट स्टेप सिग्नल, ये हमारा हो गया टाइम, और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी 0 -1 -2। सिग्नल ने पढ़ा है कि यूनिट स्टेप सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी का बेस जो ऊपर वाला होता है वो एक होता है बस। जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में शायद देख सकते हैं, उसमें ही लिखा हुआ है कि इसका जो यूनिट स्टेप सिग्नल का जो मतलब यूनिट होगी वो 1 ही होगी, यूनिट कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसमें कहा गया जिसका टाइम +8 का मतलब जो सिग्नल है वो राइट की तरफ आ जाएगा, शिफ्ट होगा, सिग्नल जो है वो शिफ्ट होगा। तो इसमें जब आगे सिग्नल को जब इसको लेंगे तो इस सिग्नल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले फिर से ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये बस आप हम लोगों को अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा जब आपको एक ग्राफ बनाने आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी लिए पहले 0, इसका बेस सिग्नल हुआ 1, और यहाँ पे लिया ut। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं +8, t + 8 का मतलब होगा कि 8 टाइम्स ये इधर आ जाएगा, यानी कि मूव करेगा अपनी जगह से। -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, -7 -8। ये यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो गया, और इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और ये चला जाता है हमारा कुछ इस तरीके का, और ये चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया ut + 8, यानी कि ये t + 8 तक शिफ्ट हो चुका। अब इसका एक नेक्स्ट आगे जब हम इसके बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है -4t। -4t के अब सबसे पहले हम लोगों को -4t के अलावा पहले हम लोगों को 4 सॉल्व करना होगा। तो हम लोग उसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग उसी तरीके से सेम, और इसको कर देते हैं लाइन खींच दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का, और इसमें लिख देते हैं u। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था 4t, तो इसको लिख देते हैं u 4t + 8, यानी कि जो t था उसका जैसे t + 8 था पहले इधर पे था, तो जो 8 था उसका जस्ट हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो क्या हो जाएगा जब डिवाइड कर देंगे हम 4 से तो वो हो जाएगा जस्ट हाफ, यानी कि 4 2 = 8, यानी कि -2। कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बन जाएगा हमारे सामने।
हम लोग चाहते तो इसको -2 8/4 लिख देते हैं यहाँ पे, और तब भी चाहते तो इसको हम लोग इस तरह से भी यहाँ से भी लिख सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर आंसर देखा जाएगा तो वो इसी तरीके का लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर -8/4 लिखना पड़ेगा, और इसके लिए हमारी एक स्टेप और बढ़ जाएगी, जो हमें यहाँ से एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसमें कोई चेंज पॉइंट नहीं आएगा। अब जैसे कि इसके आगे हम लोग पढ़ें तो इसमें माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाले क्वेश्चनों में एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें माइनस वाले में अपोजिट्स हो जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस माइनस माइनस। अब ये देखो लिखा है -2, तो ये जब माइनस अगर हम लोग कर देंगे u -4t + 8, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, और ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारे एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो जैसे कि जिसे हम लोगों को दे दिया जाता है टू ड्रॉ, फाइंड भी लिख सकते हैं वैसे, टू ड्रॉ -t + 6। अब इसको ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्राफ हमारा जो यूनिट स्टेप सिग्नल का होता है वो कुछ इस प्रकार से ही रहता है, जिसमें ut और ये हो गया टाइम, और ये आपका मतलब ये जो उसमें क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वही होगा, या 1 भी हो, ज़्यादातर वैसे हम लोग लेट 1 ही करते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर कुछ और वैल्यूज दी जाएंगी तो वो चेंज कर सकते हैं। जिसमें लिखा है -t + 6, तो हम लोगों ने इसमें डायरेक्टली अगर हम लोग करते हैं तो इसमें लिखा है +6, यानी कि जो साइन होगा वो डायरेक्ट मूव होगा, यानी वो साइन जो होगा वो मूव होगा इस तरफ को। तो इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम लोग इसकी बात करें तब हमारा जो इसका स्टेप होगा, अगर इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो -6, और ये बन गया हमारा, ये हमने ड्रॉ कर दिया ut + 6 का। इसकी जगह पर अगर 2t लिखा होता तो इसको 6 -6 को हम लोग डिवाइड कर देते, तो यहाँ पर 2 3 या 6 हो जाता है, तो -3 से भी हम लोग ले लेते, लेकिन इसमें t + 6 लिखना है क्योंकि और इसके आगे वैल्यू नहीं है। इसी तरह इसमें लिखा है -t, तो -t में हम सबको पता है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वैल्यू ली, सबसे पहले ग्राफ बनाए, टाइम लिया, -t + 6, और हम लोगों ने लिया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हमारा जो साइन होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि हम लोगों को सवाल में पूछी जाती हैं कि ये बताओ कि कैजुअल है कि नॉन कैजुअल है या फिर एंटी कैजुअल है। तो इसके लिए आप लोग मेरा हिसाब से आपको पहली वाली वीडियोस में देख लेनी चाहिए कैजुअल और नॉन कैजुअल और एंटी कैजुअल क्या क्या होता है। तो इसमें जैसे कि आपने पहले भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि अगर कोई भी स्टेप होगी कोई ग्राफ में, अगर कोई वैल्यू इस प्रकार से होगी तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कैजुअल, और अगर कोई वैल्यू हमारे यहाँ पर इस तरफ को होगी तो वो कहलाती है एंटी कैजुअल, और अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो वो कहलाती है कैजुअल। इसको जैसे कि हम लोग कहते हैं कैजुअल, और इसको कहते हैं नॉन कैजुअल, और इसको कहते हैं एंटी कैजुअल। वैसे मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये सब सिग्नल ही हैं।
लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ 1 2 3। इसी में हम एक अगर दूसरे सवाल की बात करें तो एक और सवाल हम लोग ले सकते हैं, तो ये है जैसे 8 नंबर हम लोगों ने ले लिया u माइनस टी माइनस 5। इसको भी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी चाहें तो कम पेन पेंसिल निकाल के अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ डिज़ाइन किया 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव में हो और अगर नेगेटिव में, दोनों के साइन के हिसाब से ही वो सिग्नल मूव करता है। जैसे कि नेगेटिव होने पे वो लेफ्ट साइड को मूव करेगा और वो इधर होगा 1, और हमारा कुछ सिग्नल इस प्रकार का बन जाएगा और इस सिग्नल को हम लोग नाम देंगे ut-5। लेकिन इसमें एक और चीज़ कही गई -2, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और उसमें लिखेंगे u-t-5 और यहाँ से 0 और ये टाइम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 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 माइनस। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये -5 होने के कारण यहाँ से ये वैल्यू इस तरह से ये पॉजिटिव डायरेक्शन से डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है जब अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। थैंक यू। अब जैसे कि हम लोगों से एक और तरह का सवाल पूछा जा सकता है जो एक्चुअली एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, वो ये है टू ड्रॉ x t इक्वल्स टू u t प्लस a माइनस u t माइनस a। इसको हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। तो इसका सवाल को सॉल्व करने के लिए ये सवाल 1 स्टेप में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इस सॉल्व को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद हम लोग समझते हैं। यहाँ पर a कांस्टेंट है, ये a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पहले बनाते हैं ग्राफ। u t प्लस a, तो t प्लस a यानी कि जो a होगा वो माइनस की तरफ मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस की तरफ मूव किया था, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस की तरफ मूव करेगा। और यहीं पर हम कहीं मान लेते हैं, लेट सपोज -a यहाँ पर है और ये लिखा है ut प्लस a, तो यहाँ से ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया ut प्लस a का। इसी तरीके से हमें दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा ut माइनस a का। तो हम लोग दूसरा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ बनाना होगा।
यू टी माइनस ए, और यहां से ले लिया टी। अब इसे माइनस कहा गया तो ये किस डायरेक्शन को होगा, ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी इधर पे हम लेट सपोज कर लेते हैं ए है। ए कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। और इधर से हम लोगों ने बना दिया अपना ग्राफ। तो ये बन गया हमारा यू टी माइनस ए। अब इन दोनों सवालों को हम लोगों को जोड़ना है। जैसे जोड़ना है जिसमें लिखा हुआ यू टी प्लस ए माइनस यू टी माइनस ए का, इन दोनों सवालों को हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं, इस ग्राफ को फिर से डिजाइन करते हैं और इसमें बनाते हैं यू टी प्लस ए माइनस यू टी माइनस ए। तो इसमें कहा गया यू टी प्लस ए। जो यू टी प्लस ए का ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह का है। तो हम लोग यहाँ से ए मान लेते हैं इसको, इधर से ये हो गया, ये कुछ डायरेक्शन चला। अब इसमें कहा गया माइनस यू टी माइनस ए, मतलब कि हमें इस वाले डायरेक्शन को माइनस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा यू टी माइनस, ये माइनस से प्लस यू टी। इसको हम लोग गेट फंक्शन भी कहते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, यू टी प्लस ए टी माइनस ए। और इसमें अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो जो यहाँ ये पूरी वैल्यू लिखी होती है, इस वैल्यू को हम लोग इसके इक्वल होने की वजह से इसको एक्स टी लिख देते हैं। इस तरीके से सवाल को हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता है। इसीलिए हम लोग इसके बाद हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जो एक सभी सवालों का ब्रीफ। सबसे पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये सवाल हमारे बाकी क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उल्टा पूछा गया है। इसमें हम लोगों को ये क्वेश्चन ड्रॉ करके दिया गया है और इस पर पूछा गया है कि इसको सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसमें सोल्यूशन निकालने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि इसको एक तरफ से पकड़ा जाए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हम लोग इधर से जैसे कि एक पाथ ले लेते हैं, कोई इंसान यहाँ से चलता है तो ये -5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से टाइम की दूरी जो है वो -5 है। तो इसको हम लोग जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज xt इक्वल्स टू, ये u है हमारा, ये t है, ये माइनस है, तो यानी कि -5 जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जब जो चीज़ माइनस में है वो प्लस में हो जाती है। उससे पहले जरा हम इसको बराबर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल लगने लगे हम लोगों को। तो ये -5 है हमारा, तो -5 हमारा बन जाता है +5। और इसमें ये देखो कितनी डिस्टेंस ये ऊपर नीचे गया है, देखो ये डिस्टेंस 4, और ये जो नीचे गया है तो ये -4 डिस्टेंस नीचे गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -4u t+5। अब दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग बढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं u और ब्रैकेट में बना देते हैं t। अब इसके आगे क्या है, इसकी दूरी कितनी है 4 तक, तो इसमें लिख देते हैं +4। और इसकी ऊपर से नीचे जाने की मतलब कितनी डिस्टेंस है, तो आप ध्यान से देखिए, ये -4 से -3 यानी कि एक कदम ही तो ऊपर गया, तो यहाँ पर ये 1 ही तो आएगा, यानी ये मतलब नीचे से ऊपर कितनी दूरी में गया उसी की हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन लिखे, तो यानी कि 1u आ गया इसका। इसके आगे हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को आगे दिया गया है, सबसे पहले हम लोगों को बनाना होगा u, फिर t लिखा, फिर इसके बाद इसकी दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 3, t+3। और जो ये u है, ये u कहाँ प्रेजेंट है, इसमें और इसके बीच में कितनी दूरी है, -3 से और 2 के बीच में, +2 के बीच में दूरी है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक की दूरी है। तो यहाँ पर बना देते हैं +5u। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस पाथ तक। अब इसके आगे अगर हम लोग पाथ चलेंगे तो प्लस, फिर से हमने लिया, वैसे प्लस नहीं लेते हैं हम लोग, साइड डाल लेते हैं u, t लिया ब्रैकेट में। अब इसकी दूरी देखते हैं हम लोग कितनी है, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक की तो हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों को लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4, यानी कि यहाँ पर जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, तो t-4। और इसके बाद जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी ऊपर गई, तो ऊपर तो गई नहीं एक भी, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1u, यानी इसमें कोई डिस्टेंस में कोई अलग नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, सबसे पहले u ले लिया, फिर t ले लिया। अब इसमें देखना है हम लोगों को कि कितना ये चली, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि t-6, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई -6। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें कितनी इसने डिस्टेंस के कहाँ पर है, ये उपस्थित कहाँ पर है, ये 3 पे है, ये है 3 पे, यानी कि 3u माइनस का। अब आप लोगों के सवाल में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर माइनस का 3u क्यों लिखा।
-3 का यूज इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा क्योंकि यहाँ से -3, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से नीचे आ जाए, ताकि ये फिर आगे 0 से ये फिर से 0 की नीचे वाली संख्या में पहुँच जाए और 0 से फिर से रन करे सिग्नल। इसलिए हम लोगों ने यहाँ के सिग्नल को लिखा -3, यानी कि ऊपर से नीचे आने की दूरी को हम लोगों ने उस लिखा है -3। अगर ये नीचे से ऊपर जाती तो उसको हम लोग लिखते प्लस, और ये ऊपर से नीचे लाए हैं इसलिए इसको माइनस लिखा है।